जी व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 20 तक जो हमने सेक्शन कल पढ़े थे उसमें कौन से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। मैंने आपसे ये बात की थी कि 40 एमसीक्यूज़ इसमें बन सकते हैं। आज उसके रिलेटेड वीडियोस मैं आपको बताऊंगा कौन से 40 एमसीक्यूज़ बस बन सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखने वाली एक चीज़ ये है कि जो मैं आपको एमसीक्यूज़ बता रहा हूँ, जो शेयर कर रहा हूँ आपसे, मेरा मकसद ये है कि एक तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए, और दूसरे ऐसा कोई भी लॉ गेट आप इनके अलावा कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं बन सकता। अगर आप ये एमसीक्यूज़ याद कर लेते हो तो मैं इस चीज़ को आपको गारंटी देता हूँ कि 100 में से 100 भी आप मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। जिस तरह हम सीपीसी, पीपीसी, सीआरपीसी और क्यूएसओ, लीगल एथिक्स, ये कम 70 मार्क्स होते हैं। इनकी मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप जिस तरह मैं आपको एमसीक्यूज़ बता रहा हूँ, अगर ये आपको याद रहते हैं टेस्ट तक, तो इंशाल्लाह 70 में से 70 मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हो, क्योंकि इनके अलावा लॉ गेट इसमें कोई एमसीक्यूज़ नहीं बना सकता। जो जनरल एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो वैसे ही मैं आपको पीडीएफ में कल जो संडे है उस पे मैं बना रहा हूँ, जो जनरल एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो मैं आपसे ज़रूर शेयर कर दूंगा पीडीएफ में, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो लागेट की फ्री में प्रिपरेशन करना चाहता है या आपको लागेट की फ्री में प्रिपरेशन करनी है, तो आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। व्हाट्सएप ग्रुप की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो उसको आप जाके ज्वाइन करें। मैं आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्री में नोट्स प्रोवाइड करूँगा। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कौन कौन से एमसीक्यूज़ इनमें बन सकते हैं वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो से ये फ़ायदा है कि आपको याद रहते हैं। ठीक है, अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, बराए मेहरबानी डायरेक्ट साथ में लें और नोट एक कॉपी ले लें, उसमें आप ये नोट करते जाएं ताकि आपको ये याद रहें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो सेक्शन 15 है उसमें कम से कम 2 एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ वो इस तरीके से बन सकता है, एज़ पर सेक्शन 15 एवरी सूट डैश इंस्टीट्यूट इन दी कोड ऑफ दी लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास है देखें, ये शल, ठीक है, शल बी। तो यहाँ पे शल बी भी पूछ सकता है, या फिर मे बी, कुड बी, शुड बी, या ऐसे आपको ऑप्शन दे के पूछ सकता है। इसका जो सही आंसर है वो आपको याद रहना रखने वाली चीज़ है, वो है शल बी। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये भी बन सकता है कि एज पर सेक्शन 15 एवरी स्टूड शल बी इंस्टीट्यूट इन द कोड ऑफ द टेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू राइट लोएस्ट ग्रेड, हाईएस्ट ग्रेड, या फिर बोथ, या नन ऑफ दिस। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि लोएस्ट ग्रेड। तो ये 2 एमसीक्यूज इसमें बन सकते हैं। उसके बाद है हमारा सेक्शन 16। सेक्शन 16 में एमसीक्यूज इस तरीके से बन सकता है, एज पर सेक्शन 16 सब्जेक्ट टू द पेक्यूनियरी आर अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब बाय डैश लॉ सूट्स एनी लॉ अंडर द लॉ, या फिर बाय द लॉ, तो या नन ऑफ दिस। तो आपको यहाँ पे एनी लॉ मतलब किसी भी लॉ के तहत, ठीक है, तो ये आपको चीज़ याद रखने वाली है। उसके बाद इसमें दूसरा एमसीक्यूज बन सकता है कि डैश बी इंस्टीट्यूट इन दी court in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated in the or the suit referred in the class। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शल बी है, ठीक है, शल बी, मे बी, विल बी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको शल बी याद रखना है। ठीक है, तो अगर दूसरा इसमें एमसीक्यू इस तरह भी बन सकता है, एज पर सेक्शन 15 शल बी इंस्टीट्यूट इन द कोड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ डैश जुरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड हुज जुरिसडिक्शन प्रॉपर्टी। जो लफ्ज़ है वो हुज आपको याद रखना है। अगर इसमें हुज भी पूछ सकता है, दैट टू जुरिसडिक्शन पूछ सकता है, विच जुरिसडिक्शन पूछ सकता है। इस तरीके से एमसीक्यूज में ऑप्शन आपको दे सकता है, तो आपको हुज याद रखना है। उसके बाद प्रोवाइडेड है, तो प्रोवाइडेड में कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं, जिस तरह प्रोवाइडेड में इस तरीके से बन सकता है कि एज पर सेक्शन 15 provided number 1 provided that the suit to be obtained relief in respecting a compensation for wrong to immovable property held or in behalf of the defendant dash whether relief sought can be entirely obtained through the personal obedience। तो यहाँ पे आपको मे याद रखना है, डिफेंडेंट मे वेदर रिलीफ, तो मे भी पूछ सकता है, मे बी, शल बी, तो इस तरीके से आपको पूछ सकता है, तो आपको मे याद रखना है। दूसरा इसमें इस तरीके से बन सकता है कि वेदर रिलीफ सॉट डैश इंटरली ऑब्टेन कि लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी सूचित। तो यहाँ पे देखें कैन भी है, तो यहाँ पे आपको शल भी पूछ सकता है, विल भी पूछ सकता है, शुड भी पूछ सकता है, तो आपको कैन भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इसमें एमसीक्यूज बन सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन में भी एक एमसीक्यूज बन सकता है, जिस तरीके से एज पर सेक्शन 16 एक्सप्लेनेशन नंबर 1 इन दिस सेक्शन प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी डैश सिटीजन डैश पाकिस्तान, फॉरेन, बांग्लादेश, इंडिया। इस तरीके से आपको पूछ सकता है, जैसे अभी रिसेंटली भी पूछा है।
इसमें आपको पाकिस्तान याद रखना है। उसके बाद सेक्शन हमारे पास 17 आता है। तो ठीक है, सेक्शन जो 17 है उसमें उसमें इस तरीके से एमसीक्यूज बन सकता है। एज पर सेक्शन 17 डैश ए सूट टू बी ऑब्टेन रिलीफ रेस्पेक्टिव कंपनसेशन रॉन्गफुल टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी situated within the jurisdiction of the different courts. The suit may be instituted in the any court within local limits of whose jurisdiction or any portion of property. तो यहाँ पे सबसे पहले जो वर्ड दिया गया है वो वेयर है, तो ये आपको लफ्ज़ याद रखना है, वेयर ए सूट, ये आपको याद रखना है। दूसरा इसमें एमसीक्यू इस तरीके से बन सकता है कि एज पर सेक्शन 17 वेयर द सूट शैल बी suit is to be obtained relief respecting compensation or wrongful immovable property situated within the jurisdiction of this code. The suit dash instituted in any court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property situated. तो यहाँ पे क्या है, the suit may be, यहाँ पे देखें may be shall be के कम से कम 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आपको याद रखना है may be। उसके बाद है प्रोवाइडेड में एक एमसीक्यूज बन सकता है कि प्रोवाइडेड that in respect of the value of the subject matter of the suit the entire claim is cognizable by dash code, such code, that code या both या none of these। तो यहाँ पे आपको such code जो लफ्ज़ सच है जो वर्ड वो आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 में इस तरीके से एमसीक्यूज बन सकते हैं कि एज पर सेक्शन 18 डैश इज alleged to be uncertain within local limits of the jurisdiction of which of टू आर मोर कोर्ट्स एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड। तो यहाँ पे आप देखें कि जो एमसीक्यूज बन सकता है वो सबसे पहले वेयर है, वो आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज इस तरीके से भी बन सकता है एज पर सेक्शन 18 वेयर इट इज alleged to be uncertain within local limits of jurisdiction of which, ये जो which इस यहाँ पे ऐसे से पूछ सकता है कि local limits of the jurisdiction of dash are टू आर मोर कोर्ट्स एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड। देखें तो यहाँ पे which या what या that या एनी इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, तो आपको विच जो वर्ड है वो आपको याद रखने वाली चीज़ है। उसके बाद आगे एक एमसीक्यू इस तरीके से बन सकता है कि एज पर सेक्शन 18 वेयर इट इज़ alleged टू बी अनसर्टेन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ द विच ऑफ टू आर मोर कोर्ट्स एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड एनी वन ऑफ दोज कोर्ट। तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे ना मोर कोर्ट्स एनी डैश प्रॉपर्टी इस मूवेबल इमूवेबल बोथ या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप देखें सेक्शन 18 इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, जो सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 18 तक हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की ही बात करते हैं। तो इसमें ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। दूसरा इस तरीके से बन सकता है कि एज पर सेक्शन 18 where the alleged to be uncertain and local limits of jurisdiction of which two or more courts any immovable property is situated any one of those can court may it if satisfies the ground of the alleged uncertain recorded statement effective thereupon proceed to the entertain and dispose of any suit relating to property. It is the decree in the suit dash have the same effect in the प्रॉपर्टी डैश सिचुएटेड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपको शल वर्ड है जो याद रखना है, एंड इट इज़ डिक्री इन दी सूट शल सूट डैश हैव शल हैव विल हैव, ऐसे आपसे पूछ सकता है या बोथ या नन ऑफ दिस इस तरीके से। तो आपको शल हैव याद रखना है। अच्छा, प्रोवाइडेड में भी बन सकता है कि एमसीक्यूज, तो वो ये है कि एज पर सेक्शन 18 प्रोवाइडेड अंडर प्रोवाइडेड दैट द सूट इज़ वन ऑफ द रेस्पेक्ट टू डैश द कोर्ट इज़ competent as regarding the nature and value of the suit to exercise jurisdiction। तो which है which the court, that the court या ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको वर्ड याद रखना है विच। उसके बाद जो है प्रोवाइडेड में फर्दर दिया गया नंबर 2 पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ हम पढ़ लें कि एज पर सेक्शन 18 सब सेक्शन 2। तो यहाँ पे ये है कि where the statement has not been recorded under subsection 1 and an objection is taken before the appeal in a revisional court that the decree or order so relating to such property was made by court not having jurisdiction where the property, यहाँ पे आप देखें where है, ये आपको याद रखना है। having jurisdiction where, यहाँ पे आपको where के जो वर्ड है ये आपको याद रखना है। ऊपर जो ये हो गया, उसके बाद नीचे आ जाए तो प्रॉपर्टी सिचुएटेड द अपील एंड रिविजनल कोर्ट शल नॉट, यहाँ पे जो शल नॉट का वर्ड है ये आपको याद रखना है। शल नॉट मतलब यहाँ पे आपको मे नॉट, शल नॉट, विल नॉट, कुड नॉट ऐसे आपसे पूछ सकता है। तो ये भी इसमें एमसीक्यूज बन सकता है। एक और भी इसमें एमसीक्यूज बन सकता है जिस तरीके से ये कि वेयर ए स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड अंडर Section 1 and objection is taken before an appellate and revisional court that the decree or order and the suit relating to such dash was
मेड बाय दी कोड ना रहे तो बस सच प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी का वर्ड याद रख लें। मे भी ये भी एमसीक्यूज बन सकता है क्योंकि प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है भाई प्रॉपर्टी या फिर लैंड या कोई और चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी का वर्ड याद रख लें। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 19। अच्छा, जो सेक्शन 19 है वो सेक्शन 19 में इस तरीके से एमसीक्यूज बन सकता है जिस तरह के एज पर सेक्शन 19 वेयर ए सूट फॉर द कंपनी wrongful डन टू पर्सन or to dash property if the wrongful done within the local limits of jurisdiction of one court and defendant residents or carry of business। तो यहाँ पे आप देखें मूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपसे जो डैश में पूछा जा सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी या बोथ या नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा इस तरीके से एमसीक्यूज बन सकता है एज पर सेक्शन 19, as per section 19 if the wrong was done within the local limits of the jurisdiction one of the court, the defendant resident or carries business or personal work to gain which within the local limits of the jurisdiction and another court, the suit dash instituted at the option of the dash in either of the plaintiff। तो ये मैं आपसे दो एमसीक्यू साथ में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे द कोर्ट द सूट मे बी, शल बी या विल बी, इस तरीके से आप पूछें तो आपको मे बी याद रखना है। उसके बाद आता है एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ, तो यहाँ पे आपको प्लेंटिफ याद रखना है, मतलब कि द सूट मे बी इंस्टीट्यूट एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ इन द आइडर ऑफ सेट कोर्ट। तो यहाँ पे प्लेंटिफ के ही कहने पे ही वो वहाँ पे सूट फाइल किया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से प्लेंटिफ, द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ, ऑप्शन ऑफ डिफेंडेंट, ऑप्शन ऑफ बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी हो सकता है, नन ऑफ दिस। तो आपको यहाँ पे रखना है ऑप्शन ऑफ दी प्लेंटिफ, मतलब वर्ड जो प्लेंटिफ है उस तरीके से आपको याद रखना है। अच्छा, तो इसके इलस्ट्रेशन आप देख लें एज पर सेक्शन 19 इलस्ट्रेशन ए रेजिडेंट इन कराची बीट्स बी इन कोयटा, बी डेश सू ए आइदर इन कोयटा और कराची। तो बी शल सू ए या बी विल मे या बी मे बी सू ए। तो यहाँ पे आपको मे वर्ड याद रखना है। तो यहाँ पे ये है कि भाई वो कराची या कोयटा दोनों में कहीं पे भी वो फाइल कर सकता है। या फिर ये दूसरा भी एग्जाम्पल इस तरीके से है, मे का ही है मे बेबी बी मे सू ए इन कोयटा और कराची, दोनों एज पर सेक्शन 19 इलस्ट्रेशन ए इलस्ट्रेशन बी। इसमें जो भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सिर्फ मे का ऑप्शन आ सकता है, कहीं पे बना सकते हैं। या ऐसे आपको पूछ सकते हैं कि ए रेजिडेंट कराची एज पर सेक्शन 19 ए रेजिडेंट कराची पब्लिश इन कोयटा स्टेटमेंट डिफेंडेंट डिफेमेंट्री ऑफ बी मे सू इन कोयटा और कराची। अब ऑप्शन देंगे ए कोयटा, बी कराची, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो आपको रखना है बोथ, मतलब कोयटा और कराची दोनों कहीं पे भी वो कर सकते हैं, बी आर ए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 20। तो सेक्शन 20 में हम किस तरीके से एमसीक्यूज बन सकते हैं वो मैं आपसे शेयर कर। जो सबसे पहले जो एमसीक्यूज बन सकता है तो वो है एज पर सेक्शन 20 सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन फॉर सेट एवरी सूट डैश इंस्टीट्यूट इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ दोज जुरिसडिक्शन। तो शल भी आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद है द डिफेंडेंट और ईच एंड डिफेंडेंट वेदर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ डैश ऑफ द सूट। कमेंसमेंट भी पूछा जा सकता है या फिर एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको वर्ड जो कमेंसमेंट है वो आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें जो एमसीक्यूज बन सकता है वो है कि एज पर सेक्शन 20 सब क्लास बी एनी ऑफ द डिफेंडेंट डैश देयर आर टू मोर देन मोर देन वन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सूट। तो यहाँ पे आपको वेयर वर्ड याद रखना है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में भी है एक एज पर सेक्शन 20 एक्सप्लेनेशन नंबर 1 वेयर ए पर्सन हैज़ बीन परमानेंटली ड्वेलिंग एट द प्लेस ऑफ आल्सो ए डैश रेजिडेंट्स एट द टाइम प्लेस। यहाँ पे ये टेम्पररी है या टेम्पररी भी पूछ सकता है। इस तरीके से इसमें आपको एमसीक्यूज दे सकता है परमानेंट, टेम्पररी या बोथ या नन ऑफ दिस। तो आपको वर्ड जो टेम्पररी है वो याद रखना है। उसके बाद एज पर सेक्शन 20 illustration explanation 1 he dash be deemed to resident at both the places in respect of any cause of action arising in the places where he such temporary resident। तो यहाँ पे he shall याद आपको रखना है। उसके बाद है explanation number 2 as per section 20 explanation number 2 a corporation dash be deemed to carry। तो यहाँ पे आपको shall का वर्ड याद रखना है। उसके बाद बिजनेस एंड प्रिंसिपल ऑफिस इन पाकिस्तान, तो वर्ड आपको पाकिस्तान याद रखना है। उसके बाद एक एमसीक्यू इसमें तीसरा भी बन सकता है एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ए कारपोरेशन शैल बी डीम टू द केयर एंड द बिजनेस रिजल्ट सोल प्रिंसिपल ऑफिस इन पाकिस्तान रेस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट एनी प्लेस डैश वेयर। तो आपको वेयर याद रखना है। वेयर
क्योंकि ये भी MCQs आ सकता है। और इसकी जो इलस्ट्रेशन है, तो ए में इलस्ट्रेशन में MCQs बन सकता है कि सबसे पहले MCQs बन सकता है, सारा स्टेटमेंट होगी, जैसे कि एज पर सेक्शन 20 इलस्ट्रेशन ए इज ए ट्रेडमैन in Quetta, B carry on business in Karachi, B may be an agent Quetta buys goods of the A and request to A deliver the time of the Pakistan International Airline, A deliver the goods according to Quetta A may। तो यहाँ पे आपको may का वर्ड याद रखना है। दूसरा either in Quetta where the cause of action arising in Karachi where B carries on business। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है may का। दूसरे में भी मे का ये आपको याद रखना है, दूसरा इसमें है कुछ नहीं। तो ये MCQs इसमें बन सकते हैं। आई होप को आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाजमी से लाइक किया करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। जो भी लागेट के रिलेटेड हम आपको फ्री में प्रिपरेशन कराएंगे उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।